समझ में आ गया आपका, क्लास ज्वाइन करें तो इसका मतलब वही है। ठीक है, क्लास चालू चालू हो गया ये। सावधान। हाँ, यस। अथ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री आचार्य श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोटिर्लक्षांस्त्रिति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियर्थम् गणरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुधनानमहोयं शिरसा इच्छामि मध्ये सुधभक्ति कौसको कौतोसलचौ अंगो वंग पहिने पाहुडे परियम सुत पढ़मानु पुगिया चुलिया चेव सुत कई थुई धम कहा निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पारिकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मग्गे पंचभ्याचार करण संग्री से सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नयः तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरण पावयन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला सटकरमाभिरतास्तपो धन साधु किह साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजो दिघा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट प्रणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छामि मन्ते आर्य भक्ति कावसको कौतोसालोचम समनान समदन संसमचरी चुत्तानं पंचभ्याचाराणाम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानम उभज्जायनम तीरयन गुण पालनर्यानं सवसाहुनां नित्यकालम् अचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्म कर्ण नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण वीरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान
पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी उमराव भाभी, जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ कोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। इसमें 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां पूर्णता की ओर है। 5वां अधिकार बंध उदय सत्व स्थान अधिकार था, चल रहा है। इसमें हम अभी नामकरण के आज हमारा प्रकरण चालू होगा। उदय सत्य स्थान को आधार बना करके और बंध स्थान को आधेय बनाएंगे, यानी कितनी प्रकृति के उदय में, कितनी प्रकृति के सत्य के कारण से कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, यानी किन प्रकृतियों उदय से, किन प्रकृतियों के सत्व होने से कितनी प्रकृति का बंध हो सकता है। कारण कार्य अधिकार भी कह सकते हैं, आधार आधेय कह सकते हैं, अधिकरण आधेय कह सकते हैं। ये इस तरह का हमारा अधिकार अभी चल रहा है। कर्णमीय शिरसा नेमिं गुणरैन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुक्कितनं वोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठाणसमुक्कितनं वोच्छम्। आज गाथा का उच्चारण होगा। पेज नंबर 655, गाथा नंबर 775। एक ही साथ है, 9 गाथा है, 9 लोग पढ़ेंगे। मैं नाम बोलती जाऊंगी ताकि आप लोग को आराम हो। जिनका वीडियो ऑन है उनका नाम ही पुकारा जाएगा। ऑफ वाले को पुकारने से फायदा नहीं है, वो अपनी सीट पर होते हैं, नहीं भी होते हैं, इसलिए उनका नाम मैं नहीं पुकार पाऊंगी। उदये तीगी नवुदे नवय विसदुग बंधो ते न दुखन ते दुख नवदी सत्ते। दुख दुख नहीं पढ़ना है, खन नहीं पढ़ना है। तेन दुख नवदि सत्ते, तेन तो अनर्थ हो जाएगा अर्थ का। तेन दुख नवदि सत्ते आदिम छक्कम हवे बंधो इगी विष्ठानुदये तीगी नवुदे नवय विष दुग बंधो। यहाँ यहाँ ऊपर की पंक्ति में दुग लेना है। तेन दुख नवदि सत्ते आदिम छक्कम हवे बंधो एव एव मड एवं नहीं, एव मड सीदिति दे, एव मड सीदिति दे नहीं अडवी संपूर्ण विचौ से। दुख यहाँ पर भी वैसे लेना है। दुख नवद, दुख नव दड सीधी, नवुद नहीं लेना, नव लेना है। दुख नव दसीदी तिय सत्ते पूवम बंध पदम पणवी से तिगी नवुदे ए गुण ती समदुगम दु नव दिए आदिम छक्कम बंधो नवद चौके वि नड बीसम 26 तिगी नवुदे उनतीसम बंध मधु उदु 29 बंध दूग ख दू दुग 29 बंध दुग ख नौ दिए, दुग ख नौ दिए आदिम छक्कम एवं अडसिदितीये अडवीसम सगवी से तिगी नवुदे नववीस दुबंधयम दू नवुदिये। यहाँ दून नहीं पढ़ना है, दू नवुदिये आदिम छक उदितिये आदिम छन नवुति दिए एवं अड़बीसयम नथी अड़बीसे तिगी नवुदे 29 दु दु जुद नवदी दु दु जुद नवदी अड़बीसे तिगी नवुदे 29 दु दु जुद नवदी नवति दिए बंधो सगवी संवा नवदिये अथि अडवीसम अडवीस अडवीस मेऊ
अडवीसम अडवीसमी उनतीसे अडवीस अडवीस अडवीसमी अडवीसमी उनतीसे एक साथ आएगा। अडवीसमी उनतीसे तीसे तेन तीसे ते नवति सद्दगे बंधो नववीसे कतीसम इगी नवुदे अड्डविस दुगम तेन तु नवुदे नवुदे अडसीदे बंधमादिमम बंधमानि पढ़ना है बंधमादिमम छक्कम तेन तु नवुदे नवुदे अडसीदे बंध मादिक मादिमम छक्कम तुलसी देवी नेवम नवरीन अडवीस बंध पदम ती सुदयम विगिति से सजोगबा बाण नहीं पढ़ना है सजो ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। अगर जल्दी हम उच्चारण कर रहे हैं तो बोलेंगे, हम और धीरे करेंगे। ती सुदयम विगिति से सजोग बा नवदि नवदितीय सत्ते ती सुदयम विगिति से सजोग बा अलग लेना है बा को सजोग बा नवदि नवदितीय सत्ते वसंत चक्कुदये सत्ते बंधसण नवियारो। काऊ जी कथा का उच्चारण करें। 775 निमिचंद भाई साहब आप उसके बाद करेंगे, मैं भी आपको देखी। इगिबीस ठाणुदये तिगिणउदे नव तिगिदउदे नवय बीस दूगदे बंदे तेणे दुख नवदि सत्ते आदिम छक्कम भवे बंधो। भाई साहब करेंगे? निमिचंद भाई साहब नहीं है लगता है। चलिए इसके भाई साहब आप करिए। एवमसिदिति एवदिति देये नहि अड़वी संपूर्णो विचौवीसे दुक्कणौ दड़ सिदितिये सत्ते पूवम बंद पदम। वर्षा जी आप करें अगली गाथा। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरे सामने ग्रंथ नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। आप कर पाएंगे अंजना भाभी? करोगे? करिए। पणवीसे तिगि उण उदय दिगुण तीसम दुगम दुण उदये आदिम छक्कम बंदो अणउ दीच चौकेवी अणवीसम। अच्छा पढ़ लिया आप, सही तो पढ़ लिया। चलिए जयश्री जी पढ़िए आप। हाँ प्रणाम दीदी। 26 तिगिणौदे 29 बंध दुखणौदी। नहीं नहीं नहीं, कैसे पढ़ना इसको? 29 बंध दुग ख ख नव दिए दुग ख नव नौदिये 26 तिगिणौदे 29 बंध दुगखणौदिये आदिम छक्कम एवं अडसीदितियेण अडवीसम। प्रणाम। उषा सेठी। सभी बड़ों से स्वागत करने, सभी से जय। सगवीसे तिगिणौदे नववीसदु बंदयं दुनाउदिये दूनौदिये आदिमक्षण नौदितिये एयम अडवीसयम नथी। अंजू पाटनी कलकत्ता। प्रणाम दीदी। अडवीसे तिगिणौदे 29 दूजुद 9 दिन उदितिये बंधो सगवी समवार 9 दिए अथि अडवीसम। अनीता। अरे भी वो भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। नहीं पढ़ पाओगी, चलो मंजू दीदी जी आप मैं पढ़ के देखूं? हाँ कौन बोल रहे हैं?
मैं बोल रही हूँ दीदी। जानती है पढ़िए। हाँ विजया बोल रही हूँ। पढ़िए विजया जी। जी जी प्रणाम करती हूँ दीदी, सादर प्रणाम। 28 तीसे ते 9 दिसत्तगे बंधो 29 इगी 9 दी 28 दूगम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। मंजू जी दिल्ली। तेण दूर 9 अणजीसे बद्धमान माजिमम छक्कम तुलसी देवी अव्यवम रमणीना अणवीस वंद पदम। है ना, गाथा है। मुझे नहीं पता, मैं तो बचपन में ये चीज, क्योंकि थोड़ा सा संगीत सीखा था मैंने, तो हम लोग को यही सिखाया गया था कि जिस धुन का जो काव्य हो उस धुन से अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो ठुमरी हो जाता है। ठुमरी नेचुरली संगीत का सबसे, क्या कहेंगे, मतलब ठुमरी बहुत संगीत में अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, ठुमका लगाना जिसको कहते हैं। तो आपका गाथा का राग नहीं आया है मंजू जी, अपने आप को आप वीडियो सुन के ठीक करें। ललिता जी पढ़ें। विसुदयं विकितिसे सज्जोग वाणौ नौति दिए सत्ते वसंत चौकुदे सत्ते बंदसन वियारो। चलिए अब अपने लोग अर्थ की तरह चलते हैं, शब्दार्थ को देखते हैं। उदय और सत्व स्थानों को आधार तथा बंध स्थान को आधेय मानकर कथन। तो कितनी उदय की प्रकृति में सत्व और कितना उदय कितना सत्व होने पर बंध कौन सा होगा ये बताने जा रहे हैं। दो को आधार बना रहे हैं और आधेय किसको बना रहे हैं, बंध को बता रहे हैं। तो इसमें पहले क्या बताएंगे, प्रकृतियों का उदय और सत्व स्थान बताएंगे, फिर उसका बंध स्थान बताएंगे। इगी 20 ठाण उदय। इगी 20 माने खोल के बोले, कोई भी खोल के बोले। 21 माने 21 तो कहते हैं 21 प्रकृति के बंध स्थान में, उदय स्थान में ठाण उदय, उदय लिखा हुआ तो उदय हो गया, ठाण माने स्थान। 21 प्रकृति के उदय स्थान में, सप्तमी है उदय, सप्तमी का एक वचन है। 21 प्रकृति के उदय स्थान में ती गी नवोदय, नवोदय पर ये भी सप्तमी है कि 21 प्रकृति के क्या नाम उदय में, और क्या कह रहे हैं सत्व स्थान कौन कौन से, सत्व स्थान में, बंध स्थान में, सत्व स्थान में। अब बंध बताएंगे कि इनके कारण से बंध कितना हो रहा है। तो कहते हैं 21 प्रकृति के उदय स्थान में ती नवोदय 93, गी गी ईगी, ती में ईगी निकल जाएगा, ईगी नवोदय 91। 21 प्रकृति के उदय स्थान में 93 प्रकृति और 91 प्रकृति के सत्व स्थान में नवय 20 दुग बंधो। नवय 20, नवय 29 और दुग लगा है, नवय 20 दुग माने 29 और 30 प्रकृति, दो का दो बंध स्थान। एक तो ये बता दिया, फिर और क्या कह रहे हैं, उसी तेन माने उतनी ही प्रकृति के उदय में, तेन माने उसी प्रकार, कैसा जैसा हम ऊपर कह के आ रहे हैं उसी के उदय स्थान में क्या कह रहे हैं आगे, दुख नवदि सत्ते, सत्ते माने सत्व स्थान में, सत्व स्थान कौन सा है, दू नवदि यानी 92, ख नवदि माने 90। तो ऊपर उन्होंने 93 21 प्रकृति के उदय स्थान में 93 91 के सत्व होने पर उन्होंने बंध स्थान दो बताया, 29 और 30। आगे क्या कह रहे हैं कि उदय स्थान तो 21 प्रकृति वाला ही, यानी कारमान काल ही 21 प्रकृति का ही उदय स्थान है। सत्ता कितनी रहेगी, दू ख नवदि 92 और 90 के सत्व स्थान में। अब बंद यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई ऊपर तो हम 21 के सत्व 21 के उदय स्थान में
और 93 और 91 के सत्व स्थान में आपको बंध बताए। नीचे 21 का ही उदय स्थान है, लेकिन सत्व स्थान यहाँ बदल गया। 92 और 90 का आ गया, यानी तीर्थंकर रहित का दोनों स्थान। ऊपर 93 91 तीर्थंकर वाला था, नीचे तीर्थंकर रहित आ गया। 92 और 90 का सत्व होने पर बोला कितनी कितनी प्रकृतियों के बंध स्थान हो सकते हैं। आदि छक्कम हवे बंधम बंधे बंधो, शुरू के 6 स्थान बंद हो सकते हैं। शुरू के 6 बंध स्थान कौन बताएंगे? प्रकृति नहीं बतानी है, संख्या बतानी है। कौन कौन से हैं 6 स्थान शुरू के? मैं बोलूं? 23 25 ऐसे नहीं बोलेंगे 23 कोई। 25 26 28 29 और 30। 23 25 26 28 29 30। बहुत अच्छा। ये करेंगे 6 बंध स्थान कब? तो बोल रहे हैं कि 29 और 21 का सत्व होगा। उदय कितना? 21 का उदय होगा, 92 90 का सत्व होगा। तो शुरू के 6 बंध स्थान हैं। हम इसको क्या कहेंगे, व्याख्या इसकी हम संदृष्टि में करेंगे, है ना। अभी केवल अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? एवं, एवं माने इसी प्रकार से। किस प्रकार से? जैसे हम ऊपर बता के आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से कहते हैं, यानी उसी 21 प्रकृति के। एवं यहाँ किसके लिए आया? 21 प्रकृति के उदय स्थान के लिए आ रहा, कि वही कारमान काल में और क्या क्या हो सकता है। तो एवं में से निकल जाएगा अड सीधी तिदे। एवं इसी प्रकार 88 आदि 3 सत्व स्थान में बंध स्थान है। यानी कितने बंध स्थान हैं? 88 आदि 3 सत्व स्थान में इसी प्रकार बंध स्थान है। तो कितने बंध स्थान इसमें? ऊपर वाले ही ले लेंगे। हाँ, कह रहे हैं वही 6 है। आगे कुछ उनको किंतु परंतु लगाना होगा तो लगाएंगे। अभी इस सेंटेंस से तो यही निकल रहा है कि इसी 88 आदि 3 स्थान कौन से हैं? 88 84 और 82। 82। बहुत अच्छा। ये 3 स्थान में कहते हैं 21 का ही तो वहां पर उदय चल रहा है, यानी कारमान काल ही है। और सत्व स्थान कितने हो जाएंगे? तो 88 आदि 3 सत्ता, 88 की 84 की 82 की। तो कह रहे हैं उस होगा क्या? ऊपर वाले सारे 6 के 6 हैं। फिर लेकिन आगे क्या कह दिया उन्होंने? नहीं अडवीसम, लेकिन अडवीसम 28 प्रकृति रूप बंध स्थान नहीं है ना। अपना ये जो नहीं लगा के नवरी लगा के देते हैं ना, तो हमको 5वां अध्याय बहुत जल्दी याद आ जाता है। 5वां अध्याय में क्या है? अजीव काया धर्मा धर्माकास्पुत गला। आगे क्या है? द्रव्याणी जीवास्थ नित्यवस्थित। द्रव्याणी, और उसके बाद नित्यवस्थित्यान्य रूपाणी। नित्य है, अवस्थित है, रूपी है। हाँ, तो वहां पर तुरंत फिर जीव के बारे में बोले कि जीव लेकिन अरूपी है भैया। ऐसा मत लगा लेना कि हम आपको ऊपर कह दिया जीव का धर्मा धर्मास का, तुरंत बोलते हैं कि जीव अरूपी है। तो वैसे ही यहाँ जहां पर भी नवरी करके आता है या नहीं करके आता है, तो हमको 5वां अध्याय बहुत जल्दी याद आ जाता है। इसी प्रकार क्या कहते हैं? अडवीसम 28 प्रकृति, लेकिन बोले 6 स्थान जो है उसमें 28 वाला भी था। जैसा कि अभी बाबूजी ने 6 स्थान बताए, उसमें 28 भी बोले थे। तो कहते हैं लेकिन अगर 28 ये 88 आदि 3 प्रकृति का सत्व स्थान है, बंध वही, उदय वही 21 का। लेकिन अगर बंध स्थान कौन से, सत्व स्थान कौन से आ गए? 88 84 82 वाले। तो वहां पर जिसको ये सत्व होगा उसको 28 प्रकृति वाला बंध स्थान नहीं है। अब 21 के बाद 24 है। पूर्णोवी 24 है। फिर 24 प्रकृति के क्या नाम है, 24 प्रकृति के उदय स्थान में दुख नवद नव दुख नवुद अड सीधी तिये। दुख माने वही हो जाएगा, 9 में लगा देंगे। 24 प्रकृति उदय स्थान में 2 9 यानी 92, ख 9 यानी 90। लेकिन आगे और क्या दिया है? अड सीधी 88 तिये, 88 आदि 3 स्थान, यानी 88 84 82 सत्व स्थान। सत्य माने सत्व स्थान होने पर
पूवम व बंध पदम, पूर्व की भांति बंध पद है। 88 आदि 3 सत्व स्थानों में भी वैसे ही है। 21 का उदय होने पर लेकिन 28 प्रकृति का बंध स्थान नहीं होगा, परंतु जब 24 प्रकृति का उदय स्थान होगा तो कहते हैं वहां पर ऊपर जो एक 28 प्रकृति का बंध स्थान निकाल दिए थे, वो कह रहे हैं यहाँ पर भी हो जाएगा। सत्य पूवम च बंध पदम, पूर्व की भांति 3 सत्व स्थान होने पर, ने पूर्व की भांति मतलब वैसे ही 28 वाला छोड़ के वैसे के वैसे 5 बंध स्थान होंगे। आगे की गाथा, पणवी से माने 25, यानी 21 का बता दिया उदय स्थान, 24 का बता दिया, अब 25 का। 25 क्या है? शरीर पर्याप्ति काल है, एक इंद्रिय की शरीर पर्याप्ति काल है, आहारिक दिक् का अपर्याप्त अवस्था है, और नारक और त्रियंज का भी है शायद। तो बोलते हैं पणवी से 25 प्रकृति के उदय स्थान में, तीगी नवदे 93 और 91, 25 प्रकृति के बंध स्थान में 93 और 91 का सत्व स्थान, एगु 29 एगु 29 माने 29 दुगम 29 और 30 प्रकृति रूप 2 बंध स्थान हैं। दू नव उदय स्थान, हाँ दुण उदय, उदय स्थान, कहाँ उदय लिखा है? दुण उदय है ना, दुगम दुण उदय। वो तो आगे है, अभी तो हमने 29 दुगम कहा है। 29 दुगम माने 29 और 30 प्रकृति रूप दो बंध स्थान है। फिर आगे क्या करते, दू नवोदय माने 92 रूप 92 प्रकृति के सत्व स्थान होने पर, आदिम छक्कम बंधो, 92 प्रकृति का, वो तो 93 और 91 का था, अब कह रहे 92 प्रकृति का अगर सत्व होगा और 25 का उदय होगा, 25 प्रकृति के उदय स्थान में 92 प्रकृति का सत्व में बंध कौन सा होगा? आदिम छक्कम, शुरू के 6 बंध स्थान होंगे, वही 23 25 26 28 29 30 आदि होंगे। फिर क्या कह रहे हैं आगे, बंधो बंध होगा, नवदी चक्कुवे भी चौके भी, नवदी माने 90 आदि 4 प्रकृतियों का सत्व स्थान होने पर, 90 आदि 4 सत्व स्थान कौन सा होगा? 90 88 84 82। हाँ 90 88 84 और 82। तो कहते हैं कि स्थान होने पर 90 आदि 4 प्रकृतियों का सत्व स्थान होने पर जो ऊपर वाला है क्या है? चक्कुवे चौके भी लगने से हो गया ऊपर, वैसा ही है ना, वैसा ही, कैसा जैसा ऊपर कह के आए हैं, तो कहते ऊपर वाले ही बंध स्थान होंगे। लेकिन अंतर क्या आ जाएगा? न अडवीसम, न माने नहीं होगा, अडवीसम माने 28 प्रकृति रूप बंध स्थान लेकिन नहीं होगा। अब 25 का हो गया, अब 26 का बताने जा रहे हैं। न है क्या बीच में? अड़विसम से पहले ना है क्या लिखा हुआ? न अडवीसम होगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, न अडवीसम। नहीं लिखा, प्रिंट नहीं है क्योंकि किताब में, हमारे में भी नहीं लिखा है ना, नहीं है, ना नहीं है, ना नहीं लिखा हुआ है, 14 उक्केवी अड़विसम लिखा हुआ है, ना बीच में नहीं है। अब वो मतलब नहीं होगा ऐसे, तेरी किताब में है भी, एक किताब में मेरे में भी नहीं है, तो वी से निकल जाएगा है ना। लेकिन ऐसा होने पर भी अड़वीसम माने 28 का, उससे भी शब्दार्थ निकल जाएगा, न होने से थोड़ा सा ज्यादा साफ हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। होगा ही नहीं ना वहां पर जो सत्व स्थान 88 वगैरह में, तो 28 का बंद हो ही नहीं सकता है। 26 से 26 प्रकृति के उदय स्थान में ती गी नवदे 93 इगी नवदे 91 के सत्व होने पर 29 बंधम 29 प्रकृति का बंध स्थान होता है। क्या है? 93 और 91 है, तो तीर्थंकर है,
तीर्थंकर है तो 28 का बंध तो हो ही नहीं सकता है। क्या सुंदर एक सेंटेंस में कितना बड़ा सिद्धांत परोस दिए, और इसमें ही भी लगाएं तो कोई हर्जा नहीं है। 26 प्रकृति के उदय स्थान में और 93 और 26 प्रकृति के उदय स्थान में 93 और 91 के सत्व में 29 बंधम 29 प्रकृति का बंध स्थान होता है, ऐसे इसको बोला जा सकता है। फिर आगे क्या कर रहे हैं, 29 बंधम दुग ख नवदिये, दुग ख नवदिये, दुग माने 2, नवदिये माने 92, ख माने 0 होता है 90, यानी 92। यहाँ पर जो एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर जो उदय स्थान आ रहा है, एक गाथा में एक ही उदय स्थान है। पहले 21 का बताए, फिर 24 का बताए, फिर 25 का बताए, फिर 26 का बताए। उसमें सत्व स्थान बदल रहे हैं, है ना। 93, 91 का कर रहे हैं, 90, 88, 84, 82 का कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन वहां पर उदय एक ही उदय स्थान में वो सत्व स्थान है, और सत्व स्थान में कितने बंद होंगे उसके आधार से वो यहाँ पर चल रहा है एक एक गाथा में। तो अभी 26 वाला चल रहा है। आप कोई कुछ पूछ रहे थे, आवाज आ रही थी, कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, चलते हैं। तो कह रहे हैं दुग ख नवदिये, दुग नवदिये यानी 92, ख नवदिये माने 90 सत्व स्थान के साथ आदिम छक्कम, आदि के 6 बंध स्थान है। एवं इसी प्रकार अड सीधी तीये, 88 आदि 3, अड सीधी माने 88, तीदिये माने 3, तीये माने 3, 88 आदि 3 सत्व स्थानों में, वही 88, 84, 82, न अडबीसम 28 प्रकृति का बंध स्थान नहीं है। इससे भावभाषणा क्या हो रही है, अगर किसी को 88, 84, 82 का सत्व है तो उसको देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता है। आगे की गाथा ले रहे हैं 779। सग भी 26 हो गया, अब 27 आ रहा है। सग भी से, सग माने 7, भी से माने 20, 27 प्रकृति के उदय स्थान सहित तीगी नवोदय, फिर वही 93 और 91 के सत्व होने पर 27 प्रकृति के उदय स्थान में 93, 91 प्रकृति के सत्व स्थान में क्या क्या बंद होगा बता रहे हैं। 9, 20, 29 दू यानी 29 और 30 का बंधयम माने बंद होता है, बंद स्थान है। 27 प्रकृति को किसी को उदय आ रही हो और उसको सत्ता, अगर उसको 93 अगर 91 की सत्ता है तो उसको 29 और 30 प्रकृति का बंध स्थान ही होगा, बाकी बंध स्थान नहीं होंगे। 29 से नीचे वाले नहीं होंगे, 30 से ऊपर वाले 31 और 1 जो बंध स्थान है वो नहीं होगा। चलिए आगे कहाँ गया, 20 दू, हाँ बंधयम माने बंध स्थान है। दू नवदीय माने 92 प्रकृति रूप सत्व स्थान में 93 और 91 का बता के हमेशा 92 का बताते हैं, उसमें बीच में कभी कभी 90 भी लेते हैं, यहाँ पर 90 नहीं ले रहे हैं। आदिम 6 नवोदितीय, शुरू के 6 बंध स्थान है। कब, जब अगर 92 का उदय, 92 का सत्व है, 27 का उदय है, 92 का सत्व है, तो शुरू के 6 स्थान बंध स्थान होंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आदिम छन न उदितीय नवोदी हो जाएगा, नवोदितीय हो जाएगा, सॉरी। नवोदितीय माने 90 आदि 3 प्रकृतियों का सत्व होने पर, यानी 90, 88, 84, इसमें 82 नहीं आएगा। 90 आदि नवोदितीय 90 आदि 3 प्रकृतियों का सत्व स्थान होने पर, एवं इसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे पीछे कहे हैं, यानी 6 स्थान होंगे, बंध के 6 स्थान अभी पीछे बताए हैं, तो कहते उसी प्रकार 6 स्थान होंगे। पर क्या है, फिर परंतु आ गया, अड विषयम न थी, लेकिन 28 प्रकृति रूप बंध स्थान
नथी नहीं है। आगे की गाथा ले रहे हैं। 28 से 27 का हो गया था, अब 28 वाला आ गया। 28 पर कीर्ति उदय स्थान में तीगी नवुदे, वही सत्व स्थान वही आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना। पहले तीगी नवुदे ले रहे हैं, फिर 92 90 ले रहे हैं, 88 84 ऐसे ले रहे हैं। सबसे पहले तो 93 और 92 का, 93 और 91 का ले रहे हैं। सभी में आया है ये स्थान, सभी उदय स्थान में अभी तक घट रहा। कोई भी ऐसा उदय स्थान नहीं आया है जहां तीर्थंकर का सत्व नहीं बता रहे हैं। 28 से 28 पर कीर्ति उदय स्थान में तीगी नवुदय 93 और 91 के सत्व, 28 के उदय स्थान में 93 91 के सत्व स्थान में 29 दू माने 2, 29 और 30 पर कीर्ति 2 बंध स्थान है। आगे फिर क्या करें, जुद नवदी, नवदी नवद्वितीय, अच्छा अच्छा जो देखिए यहाँ पर दूध क्यों आया, संयुक्त, 2 से संयुक्त नवदी है ना। हम लोग ये हमको कैसे याद है, पंचाशरी का जब हम लोग पढ़े थे तो वहां जुद शब्द से युक्त आता था, तो शुरू में पढ़ रहे थे तो हम लोग तो जुद माने जुदा लगाते थे और वहां आता था संयुक्त। अब मेरे को याद आया, यहाँ पर भी मेरे को एक बार तो आया जुदा, फिर याद आ गया पंचाशरी का। जुद नवदे माने 2 से संयुक्त 90 यानी 92, नवद्वितीय और 90 आदि 3, कितना सत्व स्थान, 92 90 88 84, 3 सत्व स्थान के साथ में बंधो सग विषम नवद्वितीय, बंध स्थान कितने हैं, सग विषम माने 27 प्रकृति उदय स्थान के समान है। यानी सग विषम माने 27 प्रकृति का ऊपर जो बताए हैं सग भी से कहते हैं, उसी हिसाब से उदय स्थान है। परंतु फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वह परंतु विशेषता क्या है, नव नव न उदय अथिम अड़वीसम, बोले लेकिन क्या है, 90 आदि सत्व स्थान में नव न उदय है ना, न उदय नवद्वितीय 90 में अथि अड़वीसम 28 प्रकृति रूप बंध स्थान भी है। अभी तक तो क्या नथी आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ गया, अथी। तो कहते हैं लेकिन भैया यहाँ 92 90 का 3 सत्व स्थान होने पर भी 28 प्रकृति वाला बंध स्थान है। कब, जब वो 28 प्रकृति का उसको उदय आ रहा है तब। 27 वाले में मना कर दिए थे, 25 वाले में मना कर दिए थे, यहाँ पर कहते है। अडवीसम इव 29, ऐसे संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर, अडवीसम इव 29, यानी 28 माने 29 प्रकृति के उदय स्थान में अडवीसम इव 29 से, पहले 29 को ले लेंगे, 29 प्रकृति के उदय स्थान में क्यों लेंगे कि वहां पर इव लगा है, तो यानी वो कुछ और कहना चाह रहे हैं आचार्य कि 29 प्रकृति के उदय स्थान में अडवीसम इव 28 प्रकृति उदय स्थानवत ही क्या है, बंध स्थान है। क्योंकि बंध स्थान आधे ही बना रखे ना, तो उसी के बारे में कि 28 प्रकृति में जैसे बंध स्थान आए हैं, 28 प्रकृति के उदय स्थान में जैसे बंध स्थान आए हैं, वैसे के वैसे 29 में हैं। 30 प्रकृति के उदय स्थान में ते नवदी 93 प्रकृति का सत्तगे सत्ता होने पर बंधो, बंध क्या है, उण बंधो, फिर 29 31 29 यानी 29 31 माने 31 प्रकृति रूप बंध स्थान है। 91 प्रकृति का सत्व स्थान होने पर 28 दुगम 28 दुगम माने 2 यानी 28 और 29 प्रकृति रूप बंध स्थान है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ते दू नवदे नवदे तेन, उसी प्रकार से यानी वही
सत्व स्थान लेकर के 30 प्रकृति का उस उदय स्थान लेकर के 3 माने उसी 30 प्रकृति के उदय स्थान में 2 नवदे नवदे अड सीधे 92 90 और 88 सत्व स्थान में 30 प्रकृति का उदय स्थान सत्व स्थान कितना 2 नवदे नवदे 2 नवदे 92 नवदे 90 अडवी से माने 80 के सत्व स्थानों में सप्तमी लगा हुआ तो यहाँ पे रुकना होगा। बंधम आदिमम छक्कम आदि के 6 बंध स्थान हैं, यानी 30 प्रकृति अगर उदय हो रही है किसी को तो उसको सत्ता कैसे कैसे पाई जा सकती 92 90 और 88। और जब इन 3 प्रकृति की उसको सत्ता पाई जाएगी 30 का उदय होगा तो उसको बंध किसका किसका होगा बोला शुरू के 6 स्थान में 6 स्थान के तुलसी देवी माने तुलसी माने 84 सिद्ध माने 80 जो माने यहाँ पर 4 है 84 के सत्व स्थान भी माने भी 84 के सत्व स्थान में भी 84 के सत्व स्थान में भी एवं इसी प्रकार बद्ध स्थान है नवरी किंतु विशेषता इतनी है क्या अथवा परंतु न 28 बंध पदम 28 प्रकृति बंध पद नहीं है। एक चीज ध्यान करेंगे, अब देखिए यहाँ पर नवरी आया हाँ कहीं पर क्या लिख दिया नडवीसम है ना, कहीं पर लिख दिया वह है ना, वह माने वो पद नहीं है लेकिन वह पद नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? एक तो गाथा है, गाथा में अक्षर गिने हुए होते हैं, पहला चीज गाथा है इसलिए। और अगर हमारा कोई हिंदी में हम भाषा रूप में किसी चीज को लिख रहे हैं तब भी बार बार परंतु 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 ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बदल बदल के शब्द देना चाहिए। मान लीजिए हमको बार बार परंतु कह के कुछ कहना पड़ रहा है तो हमको हमेशा ये नहीं कि हर वाक्य में बार बार परंतु की ऐसे लगाएं। तो यहाँ पर देखिए आचार्य गाथा में भी अलग अलग टाइप से दे करके और गाथा की सुंदरता बढ़ा दी है। फिर आगे कह रहे हैं 30 उदयम विगिति से 30 उदयम विगिति से माने 31 प्रकृति के उदय स्थान तथा उसको बाद में ले रहे हैं 30 उदय के जैसे होगा इसलिए उसको बाद में ले रहे हैं क्योंकि 30 का ऊपर आ चुका है। 31 से 31 प्रकृति के उदय स्थान में तथा सजोग बा नवदी सत्ते सजोग माने अपने अपने लायक अपने अपने योग्य सजोग अपने अपने योग्य बा नवदी माने 92 नवदी 90 सत्ते 92 90 प्रकृति आदि 3 सत्व स्थान में। अब यहाँ होगा 30 उदयम 30 प्रकृति उदय स्थान के जैसे ही भी लगा हुआ है भी से हो जाएगा उसी के समान बंध स्थान जानना चाहिए। आगे कह रहे हैं वसंत चौक दे उपशांत कषाय आदि चक्र उदय माने 4 गुण स्थानों में 8 9 10 11 उदय सत्य उदय है सत्व है बंधस न वियारो परंतु बंध का वियारो विचार नहीं है, बंध का कोई विकल्प नहीं है, बंध की कोई कहानी नहीं है। बहुत सारा चीज तो है ना पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि इतनी बार विवेचन हो गया तो बहुत सारी चीज तो ऐसे ही समझ में आ गई होगी। चलिए अर्थ मंजू पाटनी जी अर्थ पढ़ें आप, मैं संदृष्टि समझाऊंगी, अर्थ आप लोग पढ़िए। हाँ दीदी प्रणाम करती हूँ। 21 प्रकृति उदय स्थान के रहते हुए 93 और 91 प्रकृति का सत्व होने पर 29 व 30 प्रकृति रूप 2 बंध स्थान, 92 व 90 प्रकृति का सत्व होने पर आदि के 6 स्बंध स्थान हैं। 88 आदि प्रकृति रूप 3 स्थानों का सत्व होने पर आदि के 6 बंध स्थानों में से 28 प्रकृति स्थान बिना
शेष 5 स्थान हैं, तथा 24 प्रकृति के उदय रहते हुए 92 व 90 एवं 88, 84 और 82 प्रकृति रूप 3 ऐसे 5 सत्व स्थानों में भी उपरयुक्त 5 बंद स्थान हैं। खाली गाथा पढ़ने में और गाथा का अर्थ करने में 50 मिनट लग गया। हाँ बहुत जोर है, मतलब दिमाग में बहुत प्रेशर आता है गाथा का अर्थ करने में ना। जोर नहीं आता, हम बहुत धीरे धीरे जान के कर रहे थे कि कुछ पकड़ में आया आप लोगों को। नहीं उनमें संधि विच्छेद बहुत ज्यादा है। नहीं तो मेरी भगवान की दया से मेरी संधि मेरे क्लास में भी सबसे अच्छी रहती थी। संधि विच्छेद जिसको नहीं आता ना उसको जोर पड़े। मेरी तो संधि विच्छेद वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शायद ही रेयर केस में गलत हो तो नहीं होता, चाहे कितना भी कड़ा रहे। पढ़िए। 25 प्रकृति उदय सहित 93 व 91 प्रकृति का सत्व होने पर 29 व 30 प्रकृति 2 बंद स्थान, 92 प्रकृति का सत्व होने पर आदि के 6 बंद स्थान, 90 आदि, 90, 88, 84, 82, 90 आदि प्रकृति रूप 4 स्थानों का सत्व होने पर पूर्वोक्त आदि के 6 बंद स्थानों में से 28 प्राकृतिक स्थान बिना शेष 5 बंद स्थान हैं। मनुष्य गति युक्त 26 प्राकृतिक स्थान का उदय रहते हुए 93 व 91 प्रकृति का सत्व होने पर देव गति व तीर्थंकर युक्त 29 प्रकृति रूप बंद स्थान, 92 व 90 प्रकृति का सत्व होने पर 23 आदि प्राकृतिक 6 बंद स्थान, 88 आदि प्रकृति रूप तीनों स्थानों का सत्व होने पर आदि के 6 बंद स्थानों में से 28 प्राकृतिक स्थान बिना शेष 5 बंद स्थान हैं। 1 मिनट मंजू जी। एक तो निमिचंद भाई साहब आपके लिए विशेष रूप से एक कोई नया नाम हमको दिख रहा, शोभा चूड़ी बाल। तो मैं आप लोग से विशेष अनुरोध करना चाहूंगी, ये चीज तो आप लोगों को थोड़ा नहीं पड़ेगा पल्ले, चूंकि एकदम से नए हैं आप लोग, लेकिन बस 2 दिन और चले गए, उसके बाद बहुत अच्छा अधिकार आ रहा है। ऐसा अधिकार आ रहा है जो आप लोग स्वयं करेंगे, मैं बैठ के सुनूंगी, आप लोग करेंगे। इसलिए 2 दिन थोड़ा सा बस ऐसे समझिए कि हम तीर्थंकर की वाणी को सुन रहे हैं और पेशेंस से आप लोग सुनिए। 2 दिन के बाद फिर सबके लिए बहुत ईजी, नए लोग के लिए बात कर रहे हैं, जो पहले से सुन रहे हैं उनको तो खैर है ही है। ये मेरा आप लोगों से, नए लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, 2 दिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बस ऐसे सोचेंगे भगवान की वाणी हमारे कान में पड़ रही है। चलिए मंजू जी। 27 प्राकृतिक स्थान का उदय रहते हुए 93 व 91 प्रकृति का सत्व होने पर 29 आदि, 29 व 30 प्रकृति रूप 2 बंद स्थान, मनुष्यों के आहारक समुद्घात में 27 प्रकृति के उदय में 29 प्रकृति का बंद, देव तथा प्रथम नरक में 30 का बंद है। 92 प्रकृति का सत्व होने पर आदि के 6 बंद स्थान, आहारक समुद्घात में 27 प्रकृति के उदय में 28 प्रकृति का बंध, 90 आदि प्रकृति रूप 3 स्थानों का सत्व होने पर आदि के 6 बंद स्थानों में से 28 प्रकृति स्थान बिना 5 बंद स्थान है। 28 प्रकृति रूप स्थान का उदय रहते हुए 93 व 91 प्रकृति का सत्व होने पर 29 व 30 प्रकृति के 2 बंद स्थान हैं। 92 प्रकृति और 90 प्रकृति आदि प्रकृति रूप 3 ऐसे 4 गुण स्थानों का सत्व होने पर 92 प्रकृति और 90 आदि प्रकृति रूप 3 ऐसे 4 स्थानों का सत्व होने पर 27 प्रकृति उदय स्थान ही यहाँ भी उदय स्थान जानना, किंतु इतनी विशेषता है कि 90 प्राकृतिक सत्व में 28 प्राकृतिक बंद स्थान है। 29 प्रकृति उदय रहते हुए 93, 91, 92 और 90 या 88, 84 प्राकृतिक सत्व होने पर बंद स्थान 28 प्राकृतिक उदय स्थान ही जानना,
तथा 30 प्रकृति का उदय रहते हुए 93 प्राकृतिक सत्व में 29 व 31 प्राकृतिक 2 बंद स्थान है। 91 प्रकृति के सत्व में नरक जाने के सम्मुख तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले मनुष्य के 28 व 29 प्रकृति का बंध होता है। 30 प्रकृति उदय रहते हुए 92 और 90 व 88 प्राकृतिक सत्व में आदि के 6 बंद स्थान, 84 प्रकृति का सत्व होने पर पूर्वोक्त 6 बंद स्थानों में से 28 प्राकृतिक बंद स्थान बिना 5 बंद स्थान है। 31 प्रकृति के उदय रहते हुए अपने योग्य 92, 90, 88 या 84 प्राकृतिक सत्व होने पर 30 प्राकृतिक उदय स्थान के समान आदि के 6 बंद स्थान तथा इन 6 में से 28 प्रकृति स्थान बिना 5 बंद स्थान है। उपशांत कसाय आदि 4 गुण स्थानों में उदय व सत्व स्थान तो हैं, किंतु बंद स्थान नहीं है। सो यहाँ उपशांत कसाय गुण स्थान में उदय 30 प्रकृति का एवं सत्व 93 आदि प्रकृति का 4 स्थानों का है। क्षीण कसाय गुण स्थान में उदय 30 प्रकृति का और सत्व 80 आदि प्रकृति रूप 4 स्थानों का है। सहयोगी गुण स्थान में उदय 30 प्रकृति एवं सत्व 80 आदि प्रकृति रूप 4 स्थान का, अयोगी गुण स्थान में उदय 9 या 8 प्रकृति का और सत्व 80 आदि प्रकृति रूप 4 स्थानों का तथा 10 व 9 प्रकृति का है। बहुत अच्छा। थोड़ी सी 1-2 स्थान ले लेते हैं, 2:30 बजा है अभी। उदय सत्व को अधिकरण रूप मानकर आधेय रूप बंध स्थान के त्रिसंयोग संबंधी संदृष्टि। अधिकरण उदय स्थान 21 प्रकृति यानी कारमान काल। मंजू जी बंद कर लीजिए ना, थोड़ा सा चोंचो आ रहा है। 21 प्रकृति कारमान काल है ना, तो कोई कारमान काल में है यानी विग्रह गति में है। फिर ये मिश्र काल नहीं है, विग्रह गति वाला काल है। तो कह रहे हैं कि वहां पर 2 तरह की सत्ता बन सकती है। 21 प्रकृति के उदय में 93 रूप भी बन सकती है, 91 रूपी सत्ता पाई जा सकती है। किस समय? जब विग्रह गति में है तब। उस समय कहते हैं बंध स्थान क्या होगा? 29 और 30 प्रकृति रूप होगा। 93 कारमान काल है। कौन 29 का करेगा, कौन 30 का करेगा? तीर्थंकर सहित में 29 का कौन करेगा, 30 का कौन करेगा? 28 को लेके चले, 28 में 1 मिल रहा है ना, कैसे लगा? तीर्थंकर है, तीर्थंकर तो बंधने से छूटेगी नहीं, तो बंधेगी। तो 29 में तीर्थंकर है और कुछ नहीं है, तो 28 के साथ तीर्थंकर का बंध करना यानी देवगति के साथ तीर्थंकर और नरक गति के साथ तीर्थंकर। और तीर्थंकर है तो त्रियंच तो होगा नहीं, तो यानी क्या होगा कि कोई मनुष्य मर करके नरक में जा रहा है, नरक मरण कर चुका है वो मनुष्य, और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है, तीर्थंकर प्रकृति उसने वो बांधा है। तो या तो वो मर के देव में जा रहा है या वो नरक में जा रहा है। इस तरह से यहाँ केवल अभी सत्व स्थान घटा रहे, तो 29 प्रकृति का बंध स्थान भी उसको होगा, क्योंकि देव में सहनन नहीं होगा। परंतु 30 कहाँ लगाएंगे? जो देव अथवा नार की सम्यक दर्शन के साथ मर करके आ रहे हैं, चूंकि 93, 91 का सत्व हमको घटाना यानी तीर्थंकर का बंध के साथ ही लाना है उसको। तो कौन सा है? सम्यक दृष्टि देव है, कोई भी देव हो सकता है, सर्वार्थ सिद्धि तक का भी देव हो सकता है। भवंतरी को छोड़ करके सभी सारे देव, वैमानिक देव सारे हो सकते हैं, कोई भी देव मरण करके आ रहा है 4थे गुण स्थान से और मनुष्य बन रहा है। मरते ही मरते ही देवगति चालू हुई, और देवगति चालू हुई तो देवगति में वो बंद क्या करेगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो लगातार चलता ही रहेगा, और साथ में चूंकि वो मनुष्य गति बांधने लगा तो सहनन का भी बंद कर लेगा। और वो पूरे आयु अपनी 33 सागर के देव है, अपने आदिनाथ भगवान वहीं से आए हैं, तो 33 सागर तक यहाँ से जब
उनका जीव मरा था, मरते ही देवगति चालू हो गई थी, मरते ही कारमान काल में ही, और कारमान काल में देवगति चालू हो गई थी। लेकिन बंद क्या चीज का हो रहा था? मनुष्य गति का। तो मनुष्य गति के साथ में तीर्थंकर को बांध रहे थे, वहां से बांधते बांधते 33 सागर तक बांधे हैं। फिर वो जब मरण किए हैं, तो मरण करने के बाद में अब वो क्या बन रहे हैं? मनुष्य बन रहे हैं। तो अब उसको बंद 29 का होने लगा, क्योंकि मनुष्य 29 का बंद करेगा, देव 30 का करेगा, तो तीर्थंकर के साथ में। तो इस तरह से कारमान काल में 29 और 30 का बंद घटेगा 93 और 91 प्रकृति के सत्व से। मनुष्य को मरण करा के देव बनाएंगे तो 30 का बंद करेगा, अथवा नारकी बनाएंगे तो 30 का बंद करेगा, और देव और नारकी को मरण कराएंगे तीर्थंकर के साथ तो वो मरण के बाद में 29 का बंद करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो पूछें, नहीं तो फिर आगे चलें। पकड़ में आई बात की नहीं? हाँ बोलिए, बोलिए ना। नहीं समझ में आता तो पूछा करिए। म्यूट कर लिए। एक बार और बता दीजिए। अच्छा देखिए, इसमें क्या, पहले तो हम लोग सत्ता को देखें, 93 और 91 की सत्ता यानी तीर्थंकर है ना। पहले हम उसको क्या पकड़ेंगे कि भाई सत्ता है क्या चीज इसमें। तो हमको पता चल रहा कि 93 91 की सत्ता में तीर्थंकर है, तो त्रियंच गति को तो वैसे ही खत्म कर देंगे। और यहाँ क्या दिखा रहे 93 91 की सत्ता के साथ। अनीता म्यूट कर लो, अनीता प्लीज। 21 प्रकृति यानी कारमान काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, दोनों चीजें। तो 29 ये कह रहे हैं बंद कितना हो रहा है, जिस समय 93 की सत्ता 91 की सत्ता है, कारमान काल है यानी विग्रह गति है, तो 29 का भी बंद हो सकता है, 30 का भी बंद हो सकता है। तो 29 के बंद में तो क्या है, केवल तीर्थंकर है। अनीता बंद करो, अनीता वाकलीवाल बंद करो, अनीता बंद करो यार। छोड़ के उठ के गया, आ गई, छोड़ के उठ के गया। ओ ठीक कर दी बाबू जी। वही वो वीडियो ऑफ करके लोग घूमने चले जाते हैं और फिर चलता रहता है। तो 29 है, तो 29 में 28 तो बेस लेके चलते हैं ना, तो 29 में एक तीर्थंकर हो गई। तो अब इसमें सहनन तो है नहीं, तो ये कौन बंद करेगा? मनुष्य करेगा ना देवगति का बंद। त्रियांश तो यहाँ घटाना ही नहीं है, तीर्थंकर है तो मनुष्य करेगा। तो मनुष्य करेगा, तो जो विग्रह गति में, चूंकि कारमान काल है तो जो विग्रह गति में मनुष्य है, तो विग्रह गति में मनुष्य कौन बनेगा? या तो देव मर करके या नारकी मर करके। यहाँ चूंकि तीर्थंकर, इसलिए मनुष्य से मनुष्य भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं घटाएंगे। यहाँ तीर्थंकर है तो यहाँ देव से आ रहा है, या नारकी मरण करते ही चौथा गुण स्थान है के साथ मरण कर रहा है, तीर्थंकर प्रकृति है, और मरण करते ही क्या चालू हो गया? मनुष्य चालू हो गया। तो वो फिर क्या करेगा? बंद देवगति का करेगा। तो देवगति के साथ तीर्थंकर कर रहा तो 29 का बंद होगा, है ना। लेकिन मनुष्य मरेगा और नरक, जैसे अपने राजा श्रेणिक जिस समय नरक में गए, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे थे, तो वो जैसे ही यहाँ मरण किए, मरण होते ही वो नारकी चालू हो गए, तो वो 30 का बंद करेंगे, क्योंकि उनको सहनन का भी करना पड़ेगा, वो मनुष्य गति करेंगे। ये हमेशा याद रखिए कि कारमान काल में जीव जहां जा रहा है उस गति का उदय, और जहां जा सकता है उसका बंद। जहां जा रहा है उसका उदय, जहां जा सकता है उसका बंद। तो इस तरह से 30 प्रकृति का बंद देव और नारकी करेंगे, 29 प्रकृति का बंद मनुष्य करेगा। दीदी नारकी जब करेगा तो आते समय करेगा ना, नरक से? नहीं, मनुष्य मर करके नरक जा रहा है। तो मनुष्य मर के जब नरक जा रहा है तब तो उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक जाएगा ना? नहीं, क्यों रुक जाएगा? रुकने वाला क्यों करें हम ना? रुकने वाला क्यों करें? क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है तो रुकने वाला क्यों करें? अच्छा, तो फिर तो 28 घटाना पड़ेगा ना, फिर 28 भी यहाँ लेना पड़ता, फिर 28 भी लेना पड़ता। मिथ्यात्व में जाके करते ना, मिथ्यात्व वाला लेना पड़ेगा, तो फिर 28 का बंद कराना पड़ेगा। तो अगर मनुष्य नरक में जा रहा है तो उसको सहनन क्यों बंदेगा? कहाँ बंधवाए? तो इस नहीं,
उसको तो कहे ना कि 29 का बंद करेगा, नहीं नरक में जा रहा है तब तो करेगा 30 का बंद। मनुष्य मनुष्य तो मरने के बाद, मनुष्य मनुष्य नहीं करेगा, नारकी करेगा। मरण के बाद तो नारकी हो गया ना, मनुष्य मर गया, अच्छा अच्छा, जब नारकी आयु चालू हो गई तब। नारकी मर गया तो मनुष्य हो गया, देव मर गया अच्छा। तो मनुष्य हो गया, है ना। मरण के बाद तो गति बदल जाती है ना, हाँ हाँ हाँ। आयु बदल गई ना। हाँ, नारकी बन गया तो वो सैनन बांधने लग जाएगा। नारकी मर गया तो नहीं, मनुष्य मर गया। बन गया वो नारक। हाँ हाँ, नरक जैसे ही बना, नरक आयु देवायु जैसे ही चालू हुई, सहनन बंधेगा ही। तीर्थंकर तो भाई बंधा है तो बंध रहा है, नहीं बंधा तो नहीं, सहनन तो बंधेगा, यानी 29 का बंध तो करेगा ही करेगा। समझ गया। यहाँ तीर्थंकर है तो 30 का कर रहा है, यही कंफ्यूज हो जाता है कि वो तो भी मरण नरक वाला हो रहा है। मेरे से भी बोलने में कई बार उल्टा हो जाता, वो हो रहा है थोड़ा सा। तो 21 कारमान काल में किसी को 93 91 का अगर सत्व है तो उसको या तो 29 का बंद होगा या 30 का होगा। 30 का बंद देवनार की करेंगे और 29 का बंद मनुष्य करेगा। फिर 21 प्रकृति में कहते हैं 2 सत्व स्थान है। अब 92 90 वाला घटा रहे हैं, ये तो 92 90 वाला तो कहीं भी भेजो, कुछ भी कराओ। तो 23 प्रकृति का भी बंद हो सकता है ना, अपर्याप्त वाला बन सकता है, एक इंद्रिय पर्याप्त। 25 वाले में भी सभी कुछ बन सकता है ना, 6वां स्थान बन सकता है। 26 वाला दोनों बन जाएगा। अब यहाँ पर 21 प्रकृति के काल में 92 में 28 प्रकृति का बंद कर रहा है। कारमान काल में 21 प्रकृति के उदय काल में 28 प्रकृति का बंद कैसे हो रहा है, इसी में सब अटकते हैं। रोज यहीं पर आके हम भी पूछते हैं क्योंकि ये आप लोग के गले में अभी तक बैठा नहीं है फिट, इतना होने पर भी 28 का बंद कराना है। 21 प्रकृति के उदय काल यानी विग्रह गति में 28 का बंद कराना है। अरे मेरी बहना, चौथे गुण स्थान से मनुष्य और त्रियंश को मरण कराओ, एकदम तो सीधा फंडा है। बताएं दीदी, मैं कोशिश करूं। 28 प्रकृति का बंद, 28 कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य मर करके और देवगति में जा रहा है तो देवगति बंद करेगा क्या? अभी तो इतना समझाया यार 29 30 में। देव, वो तो देव बन गया ना, मनुष्य का मरण करा दिया आप तो देव बन गया। आप कहाँ लाओगे उसको? देव तो को मनुष्य मरण मरेगा तो सत्व उसको 92 का सत्व रहेगा ना उसको। ठीक है चलिए। फिर बांधेगा क्या? मर करके क्या हो रहा है, क्या बना रहे हैं उसको मर करके? हाँ, मर के देव क्यों बनेगा, वो दूसरा भी बन सकता है। दूसरा बन सकता है। 23 25 26 28 29 का बंद करवाना है ना, 23 का बंद करवाना है ना। 28 का 23 25 26 कब का ही हो गया, कहाँ आप लोग का उपयोग रहता है। 28 का 28 का तो 28 का बंद में तो फिर वो नरक में नहीं, 28 का बंद तो पहले नारकी बोलिए थोड़ा पहले सा। हाँ वो देव मर करके और मनुष्य में आ रहा है, ऐसे होगा। हाँ, देव मर करके सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है। सम्यक दर्शन के साथ में आ रहा है, और आते ही वो सम्यक दर्शन के साथ में आ रहा है तो वो 92 का उसको सत्व हो जाएगा। अरे सत्व क्योंकि वो सत्व में मत पचड़ा में पड़ा कर, वो तो सत्व बना हुआ। तो 28 का वो बंद करने लगेगा, सम्यक दृष्टि है तो 28 का, और मिथ्या दृष्टि है तो वो 90 का बंद करेगा। अरे आप मेरा पूरा सुन तो लिया कर यार, कि आगे हम क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। इतना तो आप लोग तेज नहीं है कि हम बोले ही नहीं आप उत्तर दे दे। 28 का बंद कर रहा है, मनुष्य और त्रियंच ही करेगा, निश्चित रूप से मनुष्य और त्रियंच ही करेगा। 28 का बंद चाहे वो नरक वाला हो चाहे वो ये वाला हो। काल कौन सा है? कारमान काल। कारमन काल में देवगति का और नरक गति का बंद होता है क्या? पहले तो ये बोलिए।
क्योंकि 28 वाला स्थान, अब रोज इसी तरह से समझा रहे हैं आप लोग को, लेकिन पता नहीं आप लोग को याद क्यों। बेचारा 2 तो स्थान रखे हुए 28 वाला, ये भी नहीं कि 6 स्थान रखा है। 28 में 2 स्थान है, दीदी मैं नरक कोशिश करूंगी। नरक गति सहित, देव गति सहित। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप लोग ये दें, और 21 का काल है, ये हम लोग देख रहे हैं, कारमान काल है। मेरा आप लोगों से ये पूछना है, कारमान काल में 28 प्रकृति के दोनों स्थानों का बंध होता है क्या? पहला उत्तर ये दीजिए। होएगा दीदी। होगा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? खैर वो तो लिखा हुआ मैं तो हो कोशिश तो रहा है। हाँ नहीं, दोनों स्थान कोई मिथ्या दृष्टि वर्षा जी पहले तो इतना सा उत्तर दीजिए, 2 स्थान है वहां पर, दोनों स्थान बंद होंगे क्या कारमान काल में? पहले तो ये उत्तर चाहिए हमको। नरक गति सहित है, देव गति सहित, 2 स्थान है वहां पर। तो कारमान काल में विग्रह गति में, हाँ खाली इतना सा 29वां स्थान देवगति को रहेगा 29 का, और 30 का रहेगा तो नरक का कहाँ रहेगा। चले गए ये आप? मेरा आप आगे क्यों चले गए? नहीं 28 आप उलझे पड़े। 21 प्रश्न, हाँ भाई 29 में नहीं गए हैं वर्षा जी, अभी तो 21 का जो दीदी देव दिक सहित चौथे गुण स्थान में होगा कारमान काल में। 1 मिनट वर्षा जी, 21 के काल में 28 का बंध घटाना है, 29 और 30 अभी नहीं गए हैं, अभी 28 वाला ही चल रहा है। तो मेरा ये पूछना था, मनुष्य त्रियंश थोड़ी घटाने कह रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं 21 का कारमान। रोज तो यही प्रश्न पूछते हैं, कभी भी उत्तर आता नहीं है। 29 में देव का होगा और 30 में नरक का। अरे भैया आप 29-30 क्यों ला रहे हैं? वो तो मैंने बोला है ना अभी। हम 29-30 अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी 28 में हैं। 29-30 नहीं बताना है, अभी पहुंचे ही नहीं हम तो, उसके बाद वाला देखे भी नहीं कि कितना है। 28 में तो अटके पड़े, रोज तो 28 में अटके रहते हैं। हम यहाँ पर पूछ रहे 21 प्रकृति काला काल है, यानी कारमान काल है। आप लोग को ये भी याद रहता है कि नहीं? उस कारमान काल में जीवों को होता है। मैं कारमान काल विग्रह गति का जो काल है वो चारों गति जीवों को होता है। 21 वाले जो आप पूछ रहे हैं ना, वो होता है, चारों गति के जीवों को होता है। तो हम ये मेरा कहना है। वर्षा जी आपका प्रश्न ये सब बोल करके और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, उपयोग नहीं लगाते लोग, पता नहीं कितना क्या चीज बोल जाते हैं, हम तो यही नहीं, हम ही भटक जाते हैं। आप लोग के ऐसे ऐसे उत्तर से मैं खुद भटक जाती हूँ, मेरा ट्रैक बदल जाता है। हम यहाँ नहीं पूछे वर्षा जी कि 21 का काल किसको होता है, मैंने ये पूछा है 21 के उदय में 28 का बंध होता है क्या? 21 के उदय में 28 का बंध होता है क्या, ये पूछे हैं। दीदी मैं बताऊं एक बार? नहीं होता दीदी, 1 मिनट 28 का काल पर्याप्त दशा में होता है, इसीलिए बंध नहीं होता। 21 के उदय में 28 का बंध नहीं होता। ये तो अगर हम ऐसा कहेंगे वर्षा जी, तो हम नेमीचंद आचार्य की वाणी को कह दिए। यहाँ लिखा बंद है होता है, अपर्याप्त दशा में नहीं होगा। पर्याप्त होने के बाद पहले मिथ्या दृष्टि होगी, पहले सम्यक दृष्टि करके नरक में जा रहा है। मेरी दीदी मत इतना लगाओ। 21 का काल कारमान काल है, अपर्याप्त काल है। अपर्याप्त काल में वो कह रहे हैं 28 का बंद हो रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, नेमीचंद्र भी नहीं कह रहे हैं, महावीर भगवान कह रहे हैं कि 21 के उदय में 28 का बंद है। दीदी मैं बताऊं एक बार? फिर रुकिया पहले उनका वो मेरा पता थोड़ा नहीं, क्लियर होने दो। हाँ वो थोड़ा उनको ठीक कर देना, उनको ठीक कर दें थोड़ा सा। 28 का बंद। अब सुनिए आप ध्यान से सुनिए वर्षा जी, हमको यहाँ पर कुछ भी जो चीज है बस उसी में चलना चाहिए, पहली बात। उसके अलावा कुछ कोई भी किधर भी दिमाग ले जाएंगे तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे चीजों को। तो यहाँ पर हमको क्या पकड़ना है भाई, उदय कितनी प्रकृति का है, तो कह रहे हैं 21 प्रकृति का है, और हम जानते हैं 21 प्रकृति का उदय कब आता है, विग्रह गति में आता है, इतना तो मालूम है ना।
वर्षा जी इतना तो मालूम है ना? तो विग्रह हो मालूम है। हाँ, अब ये हमें क्या मालूम कह है। रहे हैं कि विग्रह गति में कोई 28 प्रकृति का बंध कर रहा है। तो मेरा यहाँ पर यह प्रश्न था कि विग्रह गति में 28 प्रकृति में 2 स्थान, देव गति सहित नरक गति सहित 2 ही स्थान है। तो मेरा यहाँ पर यह प्रश्न था कि 21 प्रकृति के उदय काल में 28 प्रकृति का बंध होगा क्या? पहला प्रश्न। होगा ये तो दिख रहा है, यहाँ लिखा तो हम ना नहीं कह सकते, परंतु हम किंतु परंतु लगा सकते हैं उसमें। किंतु परंतु करके हमको उसको घटाना है, प्लेन नहीं घटेगा, वो प्लेन नहीं घटेगा, वो किंतु परंतु से घटेगा। तो यहाँ मेरा यह प्रश्न था कि 21 प्रकृति का उदय है किसी को, उस समय 28 प्रकृति के 2 स्थान हैं, देव गति सहित नरक गति सहित। तो क्या उसके बाद हम स्वामी खोजेंगे, तो क्या दोनों स्थानों का बंध हो रहा है क्या? ये पहला प्रश्न था। अब आप बोलिए। नहीं होगा। हाँ होगा नहीं होगा तो यहाँ लिखा हुआ हो। बता रहे 28 का हम। एक मिनट, किसी को भी होगा उत्तर नहीं देना है। होगा महावीर भगवान करा चुके हैं, उसमें नहीं होगा तो बोलना ही नहीं है ना? सब ध्यान, ये खोल के ये उत्तर आप लोग नहीं देंगे। होगा बिल्कुल, वो तो लिखा हुआ है। और कोई काल ही नहीं है, 21 का कारमान काल है, उस जितने स्थान है सारे उसी में है ना। तो ये उत्तर कोई नहीं देंगे कि होगा, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। हम अब भी आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि किंतु परंतु लगा के बोलना है, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां बहुत सारे किंतु परंतु लगाते हैं। सामान्य से नहीं, ये इसमें किंतु परंतु लगा के ही उत्तर आएगा। तो 21 प्रकृति के कारमान काल में 28 प्रकृति के 2 स्थान हैं, उसका बंद हो रहा है क्या? बंद हो रहा है, कैसे हो रहा है? चलिए अब हम ही इसी को ऐसे कर देते हैं। बंद तो हो ही रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, किस स्थान का कैसे बंद होगा? बंद तो हो ही रहा है, जब लिख रखे हैं आचार्य तो हो तो रहा है। कोशिश करूंगी मैं। देवगति का जीव सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ। देवगति का जो सम्यक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है वो मनुष्य गति में आ रहा है। बहुत अच्छा। तो फिर उसका आने के बाद फिर आने के बाद फिर वो देवगति बांध सकता है ना? ये मेरा वही बांध सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के साथ में देव मरण कर रहा, मरते ही मनुष्य आयु चालू हो गई। चौथा गुण स्थान है मनुष्य, चौथे गुण स्थान में देव द्विक ही बांधता है ना? अब आपका अब मैं उल्टा कहेगा मेरा। हाँ, मैं इतनी कहानी कहने के बाद अब आप लाइन पर आए। तो इस तरह से कोई देव मर रहा है अथवा कोई नारकी मर रहा है, चौथे गुण स्थान के साथ मरण कर रहा है, मरते ही मनुष्य आयु चालू हो गई। चौथे गुण स्थान से नारकी मरण करे अथवा देव मरण करे, मनुष्य ही बनता है। तो वो नारकी मरण कर रहा तो देव मरण कर रहा, तो चौथे गुण स्थान के साथ मरण होते ही मनुष्य आयु चालू हो गई और देव द्वीप का बंद हो जाएगा। नरक द्वीप का किसको कराए कारमान काल में? ये तो देव द्वीप का तो बंद हो गया। नरक द्वीप का किसको कराए वर्षा जी कारमान काल में? नरक का मनुष्य को फिर नारकी जो सम्यक दृष्टि नारकी में अब तीर्थंकर जब आएगा नरक से आएंगे ना। अरे तो मनुष्य गड़बड़ा गए आप। चलिए अब ललिता जी, नरक द्वीप का बंद किसको कराए कारमान काल में? या मनुष्य को ही होगा, ये तिर्यंच या मनुष्य को ही होगा? तिर्यंच को नहीं होगा, मनुष्य को ही होगा। अच्छा, तिर्यंच नहीं जाता नरक, है ना? चलिए, एक चीज तो आज सिद्धांत बना कि तिर्यंच नरक नहीं जाता। दोनों ही हो सकता है। दोनों ही हो सकता है। बाबूजी, कारमान काल में नरक द्वीप का बंद कौन करेगा? कारमान का 21 प्रकृति के उदय, कारमान काल, विग्रह गति, उस समय नरक द्वीप बंधवाना है। किसको बंधवाएं, कब, कैसे बंधवाएं? जयश्री जी। मिथ्या दृष्टि मनुष्य और संज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच को तो बंधवा दे। चलिए, दो को बंधवाई, दो को ललिता जी बंधवाई।
हाँ सुमन पाटनी, हम आपका मंजू जी पूछेंगे पूछेंगे। मंजू सुमन पाटनी। मनुष्य और तिर्यंची करेगा, संघी पंचेंद्रिय। अच्छा, मंजू जैन दिल्ली। प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न फिर से पूछो। हाँ पूछती हूँ बाबूजी। मंजू जैन दिल्ली, यहाँ ये लिख रहे हैं 21 प्रकृति के उदय में 28 प्रकृति का बंध। तो अभी देव तो हम लोगों ने समझ लिया कि कोई देव मर करके, क्योंकि कारमान घटाना है तो कारमान में मनुष्य बनाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के साथ कोई देव मर रहा था, नारकी मर रहा है, दोनों ही सम्यक दर्शन के साथ अगर मरण कर रहे हैं तो मनुष्य ही बनेंगे। यहाँ पर सब में ही लग जाएगा और देवगति का ही बंद करेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं। अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं किस प्रकृति के उदय में 28 प्रकृति का दूसरा स्थान भी है, नरक द्विक, तो उसका बंध कौन करेगा? कारमान काल में कौन सा जीव करेगा? मैं बताऊं? अब पूछूंगी, रुकिए, हमको पहले और लोगों को पूछने दीजिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने में, बताने का कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें बताने का। नहीं मंजू जी नहीं, वर्षा जी नहीं, बाबू जी नहीं, इसके भाई साहब आप भी नहीं। मनुष्य ही करेगा। मनुष्य ही करेगा। कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य, मतलब मनुष्य करेगा। चलिए मिथ्या दृष्टि सही, चलिए वो नरक का तो मिथ्या दृष्टि घटेगा। अब बच गई विभाजी और मंजू जी। बोलिए विभाजी। दीदी प्रणाम। कारमान काल में नरक गति का बंध किसी को भी नहीं हो। मंजू जी आप बोलिए। ये तो नरक में नहीं भेजेंगे किसी को कारमान काल में। मतलब नरक गति में बंद नहीं होगा, अपर्याप्त अवस्था। हाँ कारमान काल में नरक गति का बंध नहीं होगा। ये नरक शुरू में ही आ गया था और रोज आ रहा है ये कथन। तारीफ की बात यह है कि रोज हो रहा है। रोज हम, मेरी ईमानदारी से थोड़ा सा वीडियो सुनिए, हर वीडियो में 10 बार बोला जा रहा है कारमान विग्रह गति में नरक गति का किसी को नहीं होगा, किसी गुण स्थान में नहीं, किसी जीव को नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है ये बताइए मंजू जी, याद होगा? हाँ, क्योंकि उसके बाद उस समय उसमें इतनी शक्ति नहीं है, उसके भी नहीं होते कि वो नरक जाए। उत्तर नहीं आया, मजा नहीं आया। बोलिए जयश्री जी। संकलेश होने चाहिए, उतने होते नहीं होते। इतने संकलेश विभाजी दे दिए थे, वर्षा जी दे दी थी। इतने संकलेश परिणाम हो ही नहीं सकते भैया, जीव में ताकत ही नहीं है। अपर्याप्त काल में कारमान बताया था, कितनी बार ये चीज बता चुके हैं। इतनी शक्ति नहीं है। हेतु के साथ बताते हैं हम तो, तर्कना के साथ बताते हैं आप लोग को। भाई देवगति का क्यों नहीं हो रहा? पहले गुण स्थान में तो इतने विशुद्ध भाव नहीं है, चौथे गुण स्थान के विशुद्ध भाव है तो उसके हो जाता है देवगति का बंध। तो भाई कोई मिथ्या दृष्टि के साथ अगर आ रहा है तो, कोई नरक से और मनुष्य देव से मिथ्यात्व के साथ आ रहा है तो, और मनुष्य बन रहा है तो वो क्या बंद करेगा? त्रियंच गति बंद कर लेगा, नरक गति बंद कर लेगा। नरक गति होता नहीं है, देवदुख होगा नहीं, मनुष्य का उदय है, मनुष्य गति भी बंद कर सकता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य गति के उदय में मनुष्य का बंद नहीं होता, मनुष्य त्रियंच गति का बंद कर लेगा। प्रश्न खड़ा होता है ना, भाई मिथ्यात्व के साथ जो असंख्यातो जीव आ रहे हैं तो क्या वो गति का बंद नहीं करते क्या? देव से मर करके जो आ रहे हैं, मनुष्य बन रहे हैं, तो क्या वो गति का बंद नहीं करते क्या? करते हैं। त्रियंच गति का, मनुष्य गति का। नरक गति का होता नहीं, देव गति का चौथे गुण स्थान में होता है। अगर नारकी और देव चतुर्थ गुण स्थान से आ रहे हैं तो मनुष्य गति में आने में छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूटता जरूरी नहीं है कि छूटेगा। सम्यक दर्शन के साथ आ रहा, देवदूत का बंद कर रहा है तो रोज ही आ रहा है ना, इसमें तो कुछ है भी नहीं, कोई किंतु परंतु कुछ भी तो नहीं निकाला। विग्रह गति में नरक का बंद नहीं होता है, विग्रह गति में नरक का बंद नहीं होता है, रट लीजिए, है ना। एक बार एक माला फेर लीजिए आप लोग 108 मनिया की। विग्रह गति में नरक गति का बंद नहीं होता, विग्रह गति में नरक गति का। फिर दूसरी माला फेर लीजिए, क्योंकि इतने संकलेश परिणाम नहीं होते, किंतु इतने संकलेश पर, इसलिए इतने संकलेश परिणाम नहीं होते। 2 माला फेर लेंगे, सबको याद हो जाएगा। दीदी आप है ना इतना कॉन्फिडेंस से पूछ रहे थे कि किस जीव को होता है नरक गति का, किस जीव को, तो लोग जीव ढूंढने लगे। वो नहीं ढूंढ रहे थे कि नरक गति में बंद नहीं होता, वो जीव ढूंढने लगे कि तिर्यंच को होता है कि मनुष्य को होता है।
लेकिन हमने साथ में क्या कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। मैंने इसके साथ और क्या कह रही थी मैं बार बार कि इसमें कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, यानी न त्रियंच न मनुष्य न देव न नार की कुछ भी नहीं लगाना, कोई किंतु परंतु नहीं लगाना, बस नहीं होता है। आपके पूछने से लोग का कॉन्फिडेंस लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई को तो बताना ही पड़ेगा नरक में से। नहीं आ गया ना, वर्षा जी को थोड़ी देर में याद आ गया। पूछ रही है ना दीदी, पूछ रही है तो कोई जीव तो होएगा ही। किसी जीव को तो भेजना ही पड़ेगा। पूरा पूरा ग्रंथ हो गया, अभी तक क्या कुछ नहीं, स्टाइल नहीं पकड़ पाएंगे तो मैं क्या करूं। नहीं भाई, मैं कोशिश कर रही थी कि उस जीव को भेजने की कोशिश कर रही थी, वो पूरा गलत था मेरा। वही तो बात मैं बोल रही हूँ ना, आपके पूछने से, हाँ कि कौन से जीव को आपका होएगा। पूछना का जो तरीका था ना, इसीलिए वर्षा जी बोल रही मैं भेजने की मैं कोशिश कर रही थी, भेजने की कोशिश कर रही थी। यही कर रहे थे जी, सब हम लोग भी यही कर रहे थे कि कैसे भेजे। प्रश्न पूछने के तरीके से, इसीलिए मैंने कोशिश कर रही थी, लेकिन आचार्य के आगे हम नहीं जाएंगे। वो है उनका आनंद तुपकार है जो हमें समझ आ रहा है। चलिए अब ये नहीं तो, लेकिन है ना एक बात, ये 28 प्रकृति वाला रोज ही आप लोग गड़बड़ा रहे हैं, अभी तक आया ही नहीं आज तक उत्तर सही, कभी नहीं आया। आज तो थोड़ा एक दिन आप है ना ये पूरा हम लोग को एकदम डिक्टेट कर दीजिए कि हम लोग लिख लेते हैं, है ना, बस आज माला फेर लीजिए, क्लास खत्म होते ही आपको यही काम करना है कि विग्रह गति में नरक द्वीप का बंध नहीं होता, विग्रह गति में नरक द्वीप का लिखा हुआ तो है ही बहुत बार, पर याद यहाँ पे आना चाहिए ना। नहीं हम लोग सिद्धांत लिख लेना तो ठीक हो जाएगा। याद कुछ चीजें जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, जिस वाले सिद्धांत में नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं लगाना है आपको, कुछ भी नहीं बोलना है कि देव मनुष्य त्रियंश, कुछ भी कहीं भी नहीं बोलना है। विग्रह गति में चाहे जिसको बंद होता हो नहीं होता, कुछ नहीं बताना, केवल एक भाई विग्रह गति में नरक द्वीप का बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? इतने संक्लेश परिणाम नहीं होते। देवद्वीप का भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतने विशुद्ध परिणाम नहीं होते, लेकिन जो सम्यक दृष्टि रहता है उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं, इसलिए विग्रह गति में सम्यक दृष्टि के देवद्वीप का बंद हो सकता है, जिसको हो सकता है, जिसको भी हो सकता है। चलिए 28 प्रकृति वाला 3 बज गई, इतना ही रहने देते हैं। 29 नहीं, जब भी हम 28 का विषय चल रहा निकलता है तो देवदीप को विशुद्ध परिणाम लगाना, इसीलिए उनको होता है। हाँ ये लगाना है बस, है ना, इतना याद रखना होगा हमको, है कि नहीं? परिणाम हाँ, क्यों होता है भाई? देवदीप का बंध चौथे गुण स्थान में क्यों हो जाता वो है? भी सम्यक दृष्टि देव, हाँ सम्यक दृष्टि को होगा तो भाई क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं, तो वो देवगति का ही बंद करता है। और चौथे गुण स्थान में देव, और भी क्या बंध है? तो भाई मनुष्य और त्रियंच चौथे गुण स्थान में देवदीप का ही बंद करते हैं। तो भाई अपर्याप्त अवस्था में कैसे हो जाता है? तो चूंकि विशुद्ध परिणाम के कारण। नरकद्वीप का क्यों नहीं होता, देवद्वीप का क्यों होता है? ये कोई कारण पूछे तो भाई नरकद्वीप जैसे उसको संक्लेश, जैसे नरक बंध सके, नरक गति, उतने संक्लेश परिणाम नहीं होते उस जीव के। लाना तो मिथ्यात्व में है, नरक गति तो मिथ्यात्व में बनेगी। और देवगति के लिए जो विशुद्ध परिणाम चाहिए, जैसे परिणाम चाहिए वैसे सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। इसलिए चौथे गुण स्थान से मरकर कोई नारकी अथवा देव आ रहा है और मनुष्य ही बनेगा ही, और देवगति ही बंद करेगा, ही लगेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अगर चौथे गुण स्थान वाला नारकी है तो? हाँ चौथे गुण स्थान वाला नारकी है वो भी तो बोले, देव नारकी दोनों तो लगाए ना। अभी बोलने में बनता नहीं, नारायण आ रहे हैं, तीसरे नरक से आएंगे, है ना, छायोपसमी सम्यक दर्शन के साथ आएंगे, जैसे ही मरण करेंगे वैसे ही ये करेंगे, देवदीप का बंद करेंगे। यद्यपि मनुष्य में जन्म ले रहे हैं, लेकिन बंद क्या हो रहा है? देवदीप का। मनुष्य बन रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति उदय में आनी है उनको, देखिए, लेकिन बांध क्या रहे हैं? देवगति बंध ही नहीं सकती ना, मनुष्य गति बंध ही नहीं सकती। अभी क्या बांध रहे हैं? अभी मनुष्य दिख बांध रहे हैं। ललिता जी मैं पूछ रही हूँ, ये जब जीव निकलता है वो तो बंद करके ही तो निकलता है, फिर ये काल में और बंद करता है क्या? अभी 1 मिनट, एक बात बताइए आप, हम बंद प्रति समय होता है कि खाली जीवित अवस्था में होता है? खाली इतना सा उत्तर दीजिए पहले, आपके दिमाग में ये क्या बात है कि भाई हम लोग
हैं तब तक बंद कर रहे हैं, जब मरण होके जाते रहेंगे रास्ते में तो बंद रुक जाएगा, फिर जन्म लेंगे तो बंद होगा। ऐसा कुछ है क्या आपके दिमाग में? नहीं, मैं कारमाल का उनका समय कितना रहता है, कब बंद करता है वो मतलब ये पूछना है मेरे को तो। हाँ, ये पूछना, उसी का हम आपको भी उत्तर दे रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए ना कि बंद हम ही लोग कर रहे हैं क्या? हम जब मरेंगे नहीं, वो तो हर समय कर रहे हैं, वो तो हर हाँ, समय ही हो प्रति रहा है। समय कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी हम कैसे कर रहे हैं? औदारिक काय के द्वारा। हाँ, मर जाएंगे तो कारमान काय के द्वारा करेंगे, ठीक है, जितनी देर विग्रह गति में रहेंगे। विग्रह गति से जब मिस्र में आ जाएंगे तो मिस्र का योग होगा तो उससे बंद होगा। बंद होने के लिए दो चीज चाहिए, योग और कषाय। हाँ, कषाय है ही, चाहे वो विग्रह गति में हो चाहे हम पर्याप्त है, कषाय है। योग मतलब मन वचन काय की हलन चलन की क्रिया, वो है हमारे पास। और विग्रह गति में वो कारमान काय के चलते हलन चलन कर रहा है, वहां भी योग है। तो बंद तो प्रति समय हो रहा है ना। तो अभी आप लोग जो बंद कर रहे हैं, आप लोग देवगति का ही कर रहे हैं नियम से, लेकिन हम में से जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वो भी देवगति का ही कर रहा है। और हम में से मान लीजिए कोई मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती है तो फिर वो कोई भी चारों गति में कोई गति भी बंद कर सकता है, देवगति भी, मनुष्य गति भी, त्रियंश गति भी, नरक गति। तो मर गया, अब मरने के बाद वो सम्यक दर्शन है, मनुष्य बन रहा है, अथवा त्रियंश तो बन नहीं सकता सम्यक दर्शन के साथ। तो मनुष्य चौथा गुण स्थानवर्ती हो गया ना, चौथा गुण स्थान। आयु चालू हो गई मरते ही, देव की मरते ही मनुष्य आयु चालू हो गई ना उसकी। तो मनुष्य है चौथे गुण स्थान में, मनुष्य चौथे गुण स्थान में खाली देवगति बांधता है। तो उदय तो मनुष्य गति का, रोज हम ये चीज आपको बोल रहे हैं कि उदय मनुष्य गति का, बंद देवगति का। और अगर मान लीजिए प्रश्न खड़ा हो तो पहले गुण स्थान से मर के आ रहा हो तो दूसरे गुण स्थान में भी मरण है, उससे आ रहा देवनार की, तो वो देवनार की अगर मरण करके आ रहा है और विग्रह गति में मनुष्य अथवा त्रियंच बन रहा है, तो मनुष्य अथवा त्रियंच गति का उदय, और बंध भी मनुष्य अथवा त्रियंच गति का। क्यों कि नरक गति का बंध होता नहीं, देव गति का बंध चतुर्थ गुण स्थान में होता है, विग्रह में। पर्याप्त अवस्था में तो मिथ्यात्व में भी होता है। अच्छा, चौथा गुण स्थान होगा तभी मनुष्य और त्रियंच को देवगति बंधेगी, नहीं तो उसको या तो मनुष्य गति बंधेगी या त्रियंच गति नरक गति बंधती नहीं है, तो मनुष्य गति बंधेगी या त्रियंच गति बंधेगी, ये नियम है। समझ में आया होगा भाभी, है ना? हमेशा गति प्रति समय बंध रही है। कहाँ तक? 8वें गुण स्थान तक प्रति समय बंध रही है। जिस आप अभी खाली देवगति बांधने लायक तो देवगति बांध रहे हो, मिथ्या दृष्टि चारों गति बांध सकता तो उसका कभी कोई गति बंध रही, नियम से उसको चारों गति बंध रही है। ये मतलब लीजिए कि वो हमेशा बहुत शालीनता से रहता है, उसको तो कषाय उदय में आती ही नहीं है, बहुत ठंडा व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता। अंतर्मुख चारों गति बनती रहती है, चारों गति बनती रहती है। लेकिन जिस समय आयु का बंध होता है उतने अंतर्मुक्त काल तक उसी गति का बंध होता है, उस समय चारों गति नहीं। आयु के समय। अरे सुमन पाटनी जी भी हमको लगता है जो ज्यादा पढ़ रहा है ना वो ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहा है, कुछ ऐसा लगता है। जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जैसे आजकल बीना जी नहीं आ रही है, वो भी बहुत पढ़ती है। चलिए एक एक माला फेर लीजिएगा आज मेरे कहने से। विग्रह गति में नरक का बंध नहीं होता क्योंकि संक्लेश परिणाम नहीं होते। नमोकार से तो छोटी है। माला पहनने से नहीं होगा, ये अपने को सुधारना पड़ेगा कि हम संक्लेश भाव नहीं करें, जब आता है तो उसको रोको। नहीं वो तो वहां पर तो होगा ही नहीं ना, विग्रह गति में उतना संक्लेश भाव होगा ही नहीं, उसमें ताकत उपयोग को लगाना पड़ेगा, मैं का उपयोग को लगाना पड़ेगा तब याद होएगा। नहीं वो फिर मुंह पर तो आ ही जाएगा ना, 108 बार बोलेंगे तो मुंह नहीं भी ध्यान में आएगा तो मुंह से निकल जाएगा वो शब्द। यदक्षरमात्रा पदभाग्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि
शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानश ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो आत्संग जिनवानी माता की जय। किसी मंजू जी का हैंड रेज है, क्या पूछना चाह रहे हैं? वीडियो तो आपका ऑफ है। मंजू जैन कौन है, क्या पूछना चाह रहे हैं? दीदी बहुत देर से है, जब से स्टार्ट हुआ। ओ, हमारा अभी ध्यान गया, शायद वो भी चली गई। बंद है वीडियो। 9 बार नमक, वो भी नहीं है शायद। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारियों को वंदना, बड़ों का सादर चरण से सभी से सादर जय जन। कल अष्टमी है ना? अष्टमी। मेरा पेपर सबमिट ही नहीं हुआ। फिर मैंने देखी लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। फिर मैं सुनील भैया को फोन मैसेज करी, बोले सबमिट नहीं हुआ होगा। तो चेक करी तो एक में कोई टिक नहीं लगा। नहीं होता क्या, टिक नहीं लगा होगा तो सबमिट। या फिर तुरंत सबमिट किए तो फिर उन्होंने नंबर मेरे को भेज दिए। अष्टमी परसों है। कल है अष्टमी, परसों है अष्टमी। हम लोगों की तो कल है। आज मोक्ष सप्तमी थी ना? हाँ, तो कल सप्तमी 2 है। वो तो खैर 2 तिथि हो जाती, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब बाबूजी तो इसमें देख लेंगे, जैसा मैसेज होगा हम डाल देंगे। बाबूजी से पूछ ले, बाबूजी को थोड़ा सा रहता है, वो थोड़ा नहीं कर। हम लोग तो सब करते हैं, सब क्लास हम लोग तो करते ही हैं। अगर बाबूजी कहेंगे कि कल है तो फिर कल मैं मैसेज डाल दूंगी जैसा होगा। 2 नवमी कर रहे हैं यहाँ पर, सुहाग दशमी बाद में 4 तारीख के। देख लेते हैं बाबूजी क्या कहते हैं। प्रतिमाधारी जी को वंदना, दीदी को सादर चरणेश्वर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय सबको जय जय। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। सबसे इतना कठिन ग्रंथ है, इतने लोग पढ़ते हैं, परीक्षा देते जितने भी, उतना ही बहुमान है भाई। बेनाड़ा जी हमेशा हमको कहते थे, कोई चीज पूछती थी मैं तो मेरे को कहते थे मैं बाद में बताता हूँ, देख करके बताता हूँ। तो मैं उनको कहती थी कि मुझे बड़ा खराब लगता है, मैं आपको परेशान करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि बेनाड़ा जी का कर्मकांड बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो इसी भरोसे पूछती थी, तो उनको बहुत कुछ देख के बताना पड़ता था। तो एक ही उत्तर देते थे वो, है कौन कर्मकांड का पूछने वाला। हम लोग को तो ऐसे ही बहुमान आ जाता है, कोई कर्मकांड की कोई बात पूछता है तो इसीलिए आप लोग जितने भी आदमी आते हैं, बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग इतने दुरूह ग्रंथ को सुनते हैं, परीक्षा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड कर रहे हैं। उनका कैसा चल रहा समाधि मंजू जी? ठीक ही है क्या? वो भी उन्हीं दीक्षा तो हो गई है। हाँ, खाना पीना बंद। वो तो आया था, फोटो वीडियो आया था। वो तो देखी थी मैं भी। हाँ, नहीं आज जाके आई थी मैं, सुबह हाल के थी, तभी तो मैं गाड़ी में थी, देरी हो गया था आज वहाँ पे बेलगछिया में 12 बजे। आज नहीं गए हम लोग, आज तो तो यहाँ हाँ, ले रहे हैं क्या? पानी वानी ले रहे हैं? नहीं कुछ नहीं ले रहे। कुछ नहीं ले रहे हैं? नहीं यम से लिखना दिलवा दी उनको, कुछ भी नहीं ले रहे। दिन से सब चीज छोड़ दिया। कृष्णा जी के बेटे का कैसे है? हाँ, कृष्णा जी के बेटे का तभी ठीक है? क्या पता, मैं तो कल तो वो बीना जी परसों आई थी क्या क्लास में? कल आई थी क्या? कल आई थी ना, तो बोली नहीं ठीक नहीं, वो बोली थी दिल्ली मंजू जी बोली थी कि नहीं ठीक है। तो फिर हम करे नहीं फोन, क्योंकि थोड़ा सा हमको लग रहा ना काफी बिजी चल रही है वो, नहीं फोन उन शायद नहीं उठाती है। क्योंकि पहले एक आध बार रिंग किया था ना, तो बोले हम तो देखे भी नहीं भाभी आपका फोन, तो हम इसलिए जान के नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आज होगा तो करेंगे। हाँ, क्या जवाब देना, अपन भी तो परेशान। वो वर्षा जी निकल गई क्या? वर्षा जी के भाई कैसे हैं? उनके भी भाई को पैरालिसिस आ गया ना, निकल गए शायद। वर्षा जी निकल गए, कल पूछते।
नहीं बहुत ये सब सुन करके बहुत खराब लगता है, बहुत ही खराब लगता है। एंड कर दीदी रहे इस उम्र में यही सब सुनने को मिलता है। हाँ सही है। जयपुर से आए थे यहाँ, हार्ड हार्ड मतलब दूसरा लगाता था, खत्म हो गए है ना। बड़पेटा के, खत्म हो बताइए गए। कल लेके गए हैं लास्ट, परसों रात को पहुंचे मतलब। चेन्नई में तो मेरी एक बहन है, मामा की बेटी, अपनी मधु है ना, मधु के बराबर की है, उसको एक ही बेटा था। अरे वो बड़पेटा जी तो ललिता जी, मैं आपको जो बोली ना, हाँ ललिता जी, मेरे फ्रेंड है, ललिता नाम है हम उसका लोगों भी। के फ्रेंड है, मेरी खास सहेली है, उसके हाँ husband उसी के, तो वहीं बता से रही आई थी, हूँ मंजू मेरी अभी। फ्रेंड है। हाँ तिया पे जाके आई हूँ अभी पर। हाँ कौन है? परसों। कौन? ललिता सुरेश नाम। इम्फाल के ही है, हमारे बेरी बेरी के हाँ इम्फाल के हाँ ही है। आपके चेन्नई लेके आए थे मेरे वो बहन मधु, हाँ छोटी सी बहन, उसके बेटा को पता नहीं पीलिया उलिया हुआ था, कितना क्या बिगड़ा केस, राम जाने। अहमदाबाद से आए थे चेन्नई, माँ तो आई नहीं थी, माँ और वाइफ तो आई नहीं हाँ, थी, वो भी तो डेथ हुई है। वहीं पे डेथ हो गई। बाप रे बाप, अभी तक मैं उससे बात नहीं करी, 2 महीना जाके हो आई गया। थी मैं परसों मंजू जी। हिम्मत ही उनके नहीं होती अच्छा बात करने की, एक ही बेटा, बेटी उठी भी नहीं, एक ही बेटा, हिम्मत नहीं होती बात करने की, क्या बात करूं उससे। बहुत ऐसे ऐसे केस होते हैं तो बहुत दिमाग। 69 वर्ष के थे वो, 69 वर्ष के थे, मतलब हार्ट ही खत्म खराब हो गया था पूरा, तो बताइए। नया नया हार्ट लगा रहे थे, इनके लगा दिया मतलब, अच्छा सेट नहीं हुआ फिर। सेट, सेट नहीं होता ना, ये हार्ट हाँ है, किडनी है, ये सेट नहीं होते, तो ये लगाने के बाद भी खत्म हो जाता है आदमी। होते पूरा 6 महीने के हिसाब से घर बसा लिया था यहाँ पूरा। चलिए एंड कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, जय जिनेन्द्र।